हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 22 मई, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व माप विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद के रूप में इसे मनाते हैं। इस संधि के द्वारा वजन व माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाया गया था। तो विश्व माप विज्ञान दिवस की वर्ष 2020 की थीम रही थी वैश्विक व्यापार के लिए मापन। तो विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 20 मई को। चलते हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 19 मई से नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया है, जिसके तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 को लागू कर दिया है। इसी के साथ प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र यानी PRC की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। नए डोमिसाइल नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर में कम से कम 15 साल रहा है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा यहाँ के किसी संस्थान से पास कर चुका है, तो वह जम्मू और कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा। नए डोमिसाइल एक्ट के तहत पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी व दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल के हकदार होंगे। बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वह श्रीनगर है, वह शीतकालीन राजधानी जम्मू है। राज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी यहाँ के राज्यपाल हैं और इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी हाल ही में ECI ने हृदेश कुमार जी को जम्मू और कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। यहाँ से रिलेटेड एक और न्यूज है कि लेह जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है वह 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। हाल ही में खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने लद्दाख में पहली खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी उद्घाटन किया था और अभी जल्द में ही जम्मू और कश्मीर के करेवा लैंड्स में खेती किए जाने वाले कश्मीरी केसर को भी GI टैग प्रदान किया गया था। तो ये तो हो गया कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने आकलन वर्ष 2019 से 2020 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग को जारी किया है या घोषणा की, और इसमें कुल 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार व 70 शहरों को 1 स्टार के रूप में प्रमाणित किया गया। तो जिन 6 शहरों को 5 स्टार दिए गए उनके नाम हैं अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर व नई मुंबई। इन 6 शहरों को 5 स्टार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 65 शहरों को 3 स्टार व 70 शहरों को 1 स्टार के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो ये नतीजे आवास व शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप पुरी द्वारा घोषित किए गए। इसका उद्देश्य शहरों को कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए संस्थागत बनाना व शहरों को स्वच्छता के उच्च स्तर के लिए प्रेरित करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सेवा शुरू की है, जिसका नाम है दीदी वाहन सेवा। तो दीदी वाहन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। ये एक पूरी तरह से फ्री वाहन सेवा है। झाबुआ के पेटलावट विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों के लिए यह सेवा शुरू की गई है। महिलाएं अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से सेवा का खर्च वहन कर रही हैं। तो दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2020 से 21 के लिए देश के 28 राज्यों को गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए अग्रिम प्रकाशित मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 5005 करोड़ रुपए दिए। गैर मिलियन प्लस शहर का तात्पर्य है 10 लाख से कम आबादी वाले शहर।
ये अनुदान राज्यों को महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा जब देश महत्वपूर्ण समय का सामना कर रहा होगा। और वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने गैर मिलियन प्रेस शहरों के लिए अग्रिम प्रकाशित मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 5,005 करोड़ रुपए दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया यानी AMNS इंडिया के CEO दिलीप ओमन ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप ओमन बने हैं। उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले मई 2020 में टाटा स्टील के MD व CEO टीवी नरेंद्रन अपने कार्यकाल के निर्धारित अंत से 3 महीने पहले ISA के अध्यक्ष पद से हट गए थे। तो टीवी नरेंद्रन के हटने के बाद हाल ही में ISA का अध्यक्ष बनाया गया है दिलीप ओमन जी को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की। उन्होंने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी है। भारत की सिडबी की बात करें तो सिडबी भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की वृद्धि और विकास के लक्ष्य से स्थापित की गई है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और ये जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है, यह कदम रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार व सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। महाराष्ट्र में किसानों व भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है। इस पहल की घोषणा IRDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा की गई है। तो मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। मी अन्नपूर्णा आजीविका व व्यापक जुड़ाव के 3 महत्वपूर्ण पहलों को एकीकृत करेगी। इसमें 3 आज्ञाएं शामिल हैं, जिसमें विशेषज्ञता, जुड़ाव व हकदारी है। IRDA की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वह हैं सुभाष चंद्र खूंटिया जी। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 द्वारा की गई थी। तो हाल ही में मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र से रिलेटेड एक पॉइंट बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि असम के गुवाहाटी में हुए थे, वहां पे महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण पदकों व कुल 256 मेडल्स के साथ अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP वाले मेड इन इंडिया लोकोमोटिव WG12 ने 18 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय व शिवपुर रेलवे स्टेशनों के बीच अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा की। दीनदयाल उपाध्याय व शिवपुर स्टेशनों के बीच इसे बिहार में रेलवे की मधेपुरा फैक्ट्री में सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। और बनाया किसके द्वारा गया है? तो फ्रांसीसी कंपनी एलस्ट्रॉम द्वारा बनाया गया है। ये इंजन भारतीय रेलों पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP वाले मेड इन इंडिया लोकोमोटिव ने उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय व शिवपुर स्टेशनों के बीच अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा की। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। MHRD मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE द्वारा तैयार की गई 3 हस्तपुस्तिकाएं जारी की हैं। इन पुस्तिकाओं के नाम हैं साइबर सेफ्टी हैंडबुक। ये तीनों पुस्तिकाएं जो हैं उनमें पहली है साइबर सेफ्टी हैंडबुक, दूसरी इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल और 21 सेंचुरी स्किल्स। साइबर सेफ्टी हैंडबुक, इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस, अ हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल एंड 21 सेंचुरी स्किल्स हैं। इनमें शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानवों को
मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपाय भी शामिल हैं। तो एमएचआरडी मिनिस्टर ने अभी हाल ही में 3 हस्तपुस्तिकाएं सीबीएसई द्वारा तैयार की गई जारी की हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रांची जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। 3 कार्यक्रम हमने यहाँ पे देख चुके। अभी मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम महाराष्ट्र ने शुरू किया और दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश ने, और ये अब तत्पर कार्यक्रम है, इसको रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों या अन्य किसी सड़क पर चलने वालों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं ताकि उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। तो तत्पर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? रांची जिला प्रशासन ने। और इसके लिए प्रवासी श्रमिकों को बस व्यवस्था के लिए एक हेल्पलाइन मतलब 1950 भी शुरू की गई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जम्मू व कश्मीर ने लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर कर सकें। तो जम्मू और कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आयुष्मान भारत योजना ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी हाल ही में आयुष्मान भारत ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। इस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी 21 मार्च 2018 को। इस योजना को पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरंभ किया था। यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। 2018 के बजट सत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की थी। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस से संक्रमण की मुफ्त जांच व पैनल के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई थी। तो इसने अभी 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा आयुष्मान भारत योजना ने पार कर लिया है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, वह कब मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे।